हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है जो अभी अभी कॉलेज में जाने वाले हैं नया नया बन के। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, जिसमें आई विल पर्सनली शेयर कुछ चीज़ें जो कॉलेज में करनी या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, चूज योर ग्रुप वाइजली। आप जैसे ही एक घर से कॉलेज में जाते हो, हॉस्टल में रहने जाते हो, वहां पे आपको अलग 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 प्रकार के बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से लोग आपको ऊपर लेके जाएंगे एंड कौन से लोग आपको डुबाएंगे। चूजिंग योर ग्रुप, चूजिंग योर फ्रेंड सर्कल वाइजली इज अ बहुत क्रूशियल टास्क है आपके लिए, जो आपको करना जरूरी भी है, क्योंकि 4 साल बिताने हैं कॉलेज में। एंड बहुत क्रिटिकल भी है, क्योंकि अगर गलत लोगों का साथ चुन लिया तो फंसोगे बहुत बुरे। अब कॉलेज में जैसे ही आप कदम रखते हो, वैसे ही आपको जो पहला बंदा मिल जाए उसको पकड़ के, या तुम मेरा 4 साल का दोस्त है, नहीं। 1 महीना आप इंसानों से बात करो, सब से। ऐसे नहीं कि ये इंसान देखने में बुरा लग रहा है तो मैं इससे बात नहीं करूंगा। ये पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ हुआ है। एंड फिर हम दोनों बहुत पक्के दोस्त बन गए थे। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि सामने वाले को आप देख के जज करो कि वो कौन है, कैसा है। यू शुड जज कि सामने वाला परफॉर्म कैसा कर रहा है, सामने वाला बोल किस तरीके से रहा है, आपके साथ किस तरीके से बात कर रहा है। इज ही बीइंग जेंटलमैन विथ यू, कि वही, अब मैं क्या एग्जांपल दूं, मैं उनमें से एक नहीं हूं तो मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा कि मैं किस वाइब की बात कर रहा हूं। पर उस इंसान के पास जाते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये मेरे नहीं है, मैं हमारा साथ साथ नहीं दे पाएगा। ये आपको समझ में आराम से आ जाता है। फिर दूसरा पॉइंट, चूज योर रोल मॉडल वाइजली। अब पूरे कॉलेज में बहुत सारे लोग होंगे जो सामने से आके खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, तुमसे बात करेंगे, फ्रेशर्स पार्टी में ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारा साल भर का टाइम बर्बाद करेंगे। बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे। पर आपको समझ में आ जाता है, पहले ही 2 महीने में आपको समझ में आ जाए कि ये इंसान नाकार है, ये इंसान आगे काम नहीं आने वाला है। पर जो पहला महीना जाएगा उसमें आप बहुत कुछ खो चुके होगे कि आप आगे देखो। फ्रेशर्स पार्टी होगी, फिर कोई और सीनियर फ्रेशर पार्टी कर रहा होगा, फिर कोई तीसरा सीनियर फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, फिर वो तीनों लड़ रहे होंगे, राइट। एंड इसमें आप लोग मजा ले रहे होगे, पर नुकसान भी आप ही का है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके के जो सीनियर है, जो आके गुंडागर्दी करते हैं, अपने आप को बॉस बताते हैं, XYZ, वो सीनियर्स आर नॉट फॉर यू ब्रदर। मैं आपको सीधा बताता हूँ, ऐसा हो सकता है कि ये सीनियर लोग आपके साथ बैठ के पढ़े अगले कुछ समय में। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। नजरों से देखोगे तो दिखेगा कि ऐसा होता भी है। अपने सीनियर को पूछोगे ढंग के सीनियर से तो पता भी चलेगा कि ऐसा हुआ भी है। तो कौन सा सीनियर चूज करना है? जो सीनियर वेला नहीं है, राइट, वो खुद काम कर रहा होगा, उसके पास तुम लोगों को मिलने आने का समय ही नहीं है। वो इतना वेला नहीं है कि वो तुम लोगों से आए, इंट्रोडक्शन ले, या तुम लोगों को रैगिंग ले, या कुछ भी करे। उसको एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं होगा। वो या तो अपनी पढ़ाई में कुछ कर रहा होगा, या फिर खुद को ग्रोथ कर रहा होगा, या फिर वो कहीं से फ्रीलांस करके पैसे कमा रहा होगा, या वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, गेट, यूपीएससी, कुछ ना कुछ वो इंसान फोड़ रहा होगा। एंड ऐसा इंसान, ऐसा सीनियर ढूंढने से मिलेगा। ऐसे हवा से नहीं टपकते लोग। सामने से जो आता है वो इंसान हर बार बुरा हो ये जरूरी नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम बुरा ही होता है। क्योंकि जो सही इंसान है, जो सही आपके लिए सीनियर है, जो आपका मार्गदर्शक बन सकता है,
वो इंसान कहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में बैठ के अपना काम कर रहा होगा, वो वेला नहीं होगा। तो अपना सीनियर चुनना बहुत जरूरी है कि आप किस सीनियर के इन्फ्लुएंस में रहोगे और किस सीनियर के नहीं। तीसरा पॉइंट, बी सीरियस फॉर योर स्टडीज, बी रिस्पॉन्सिबल। सी, आप पहले साल में आए हो, सब कुछ हंके डोरी चल रहा है, सब कुछ मजे में बीत रहा है, पर जब वो लगेगा स्लैब, वो बहुत बुरा लगेगा। दूसरे तीसरे साल के खत्म होते होते तुमको समझ में आएगा कि तुमने एसपीआई खराब कर ली, तुमने सीजीपीए खराब कर लिए, तुमने अपने इंजीनियरिंग का टाइम बर्बाद कर लिया, है ना। फिर याद आएगा कि प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, एंड फिर जो प्रेशर बनेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने आप पे पैसे थोप दिए बहुत सारे, एंड आप हर महीने मंगवाओगे, हर महीने आएगा, बीच में कभी भी मंगवा लोगे, कभी भी आ जाएगा, सब कुछ होगा, पर आप अपनी स्टडीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। एट लास्ट व्हाट योर फादर वांट्स या व्हाट योर मदर वांट्स, एक अच्छा सा रिजल्ट आए जिसमें कम से कम बीबी ग्रेड हो, राइट? बस इतना ही चाहिए ना। एवरेज इंसान एवरेज मार्क्स एक्सपेक्ट करता है, तुमको ऐसे हाई स्कोरिंग होते तो आईआईटी या फिर किसी ऐसी इंस्टीट्यूट में होते जहां पे और प्रेशर बनता। पर पेरेंट्स को चाहिए कि तुम अपने सेमेस्टर सर्टिफिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म कर कि बीबी ग्रेड आ जाए, 75-80% आ जाए, वो खुश है। तो हर सेमेस्टर में कंसिस्टेंटली वो लाना जरूरी है। बी रिस्पॉन्सिबल एंड सीरियस फॉर योर स्टडीज। बहुत सिली चीज आपको समझ में आ रही होगी। अपना जो ये चौथा पॉइंट है वो, डोंट फाइट फॉर अ गर्ल। तुम अपना रिलेशन किसी एक्स इंसान के साथ खराब करोगे, उससे ईर्ष्या रख के, उससे गुस्सा करके, उससे जेलिसी रख के, XYZ, एंड यहाँ पे ये जो लड़की होगी वो बस इस बात के मजे ले रही होगी। मेरा कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने नजरों से देखा है कि ये इन दोनों को लड़वा के रोटी लेके चली जाती है। दो बंदर और बिल्ली की कहानी पता है ना, या फिर दो बिल्ली या एक बंदर की। वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू पड़ता है कि आपको किसी लड़की की वजह से किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, स्पेशली अपने लोगों से। हॉस्टलर्स से झगड़ा ना करे तो बेटर है। वो राइवलरी फिर 4th ईयर तक जाती है एंड वो ग्रजेस बिल्डअप होता रहता है, वो ग्रजेस बढ़ता रहता है। अब ये एक एडवाइस मान लेना, बाकी सब मानो ना मानो कोई बात नहीं। दूसरी एडवाइस, अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ, कोई ग्रज आपने ऐसे लगा लिया है दिल से, तो उस इंसान को फिर छोड़ना भी मत। फिजिकली मारने की बात नहीं कर रहा हूं, बी बेटर देन हिम, राइट? उससे उठो और उठो, उससे इतना उठ जाओ कि उस इंसान को तुम ऊपर से देखो और उसको नीचे दिखा पाओ, नीचा दिखा पाओ। उसको छोड़ना नहीं है। सी, आप किसी लड़के से झगड़ा करोगे, किसी से झगड़ा करोगे, तो वो इंसान अगर स्मार्ट होगा तो वो आपसे सामने नहीं झगड़ेगा, he will defeat you politically। ये पॉलिटिक्स एक बहुत खराब चीज है। जो कॉलेज पॉलिटिक्स चलती है, कंपनी पॉलिटिक्स चलती है, ये चीजें खराब होती है, पर होती है एंड चलती भी है। तो डोंट फाइट विद अ पर्सन किसी लड़की की वजह से। खुद का कोई पर्सनल रीजन है, ठोको, पर किसी तीसरे इंसान की वजह से किसी के साथ बैर मत पालना। कॉलेज में नए नए तुम आए हो, हरियाली ही हरियाली छाई है, और तुम्हें लगता है कि मैं एक आधा फूल तोड़ ही लेता हूं, क्या ही बिगड़ जाएगा, परंतु पूरे 4 साल बिगड़ जाएंगे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, पर पूरे 4 साल बिगड़ जाएंगे। डोंट गेट इन रिलेशनशिप इन फर्स्ट ईयर। सी, मैं ये नहीं मानता कि रिलेशनशिप की वजह से इंसान की जिंदगी खराब होती है। इंसान की जिंदगी खुद उसी इंसान की वजह से खराब होती है, उसके गलत स्टेप्स की वजह से खराब होती है। पर अगर रिलेशनशिप में आप आ गए
तो ये एक एक्स्ट्रा बोझ है जो आपने अपने सर पे ढो लिया है। क्योंकि देखो, आप 12th का बोझ ढो के आ रहे हो, राइट, 12th का बोझ ढो के आ रहे हो, फिर उसके ऊपर डिग्री लाने का, अच्छा परफॉर्मेंस का पॉलिटिकल प्रेशर है, घर का प्रेशर है, फिर जॉब का प्रेशर है, एंड इन प्रेशर्स के आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, क्योंकि 12th में आपने इतनी मेहनत कर ली 11th 12th में कि जेई मेंस या नीट या कुछ भी निकालने से पहले आपने इन सब बोझ को उतना उठा लिया है कि अब आपके लिए ये बोझ नेग्लेक्ट हो गए हैं, पर ये बोझ वहीं की वहीं है अभी भी। अब इसके ऊपर और एक बोझ तुम लोगे रिलेशनशिप का, तो वो आपकी स्टडीज खराब करेगी, फिर स्टडीज आपका स्कोर खराब करेगा, स्कोर आपका रिपोर्ट कार्ड खराब करेगा, और रिपोर्ट कार्ड आपका डिग्री। डोमिनो इफेक्ट है, सब खराब होगा। तो इसमें मत पढ़ना, फर्स्ट ईयर में मत पढ़ना, लोगों को जान लो, लोगों को पहचान लो, कौन तुम्हारे लिए सही है, परफेक्ट है, उसको पहचान लो, उसको ढूंढ लो, फिर आगे बढ़ना, वरना सबका तो एक दिन कटना ही है। तो अपना छठा पॉइंट है कि डोंट बी नोजी इन समवन्स लाइफ टिल द टाइम आप उस इंसान से पर्सनली मिल के उसका थॉट प्रोसेस ना समझो, टिल द टाइम आप उसके 1 मीटर रेडियस में जाके उसकी परिस्थितियों को ना समझो, टिल द टाइम आप उससे पर्सनली बात ना करो, तब तक यू हैव नो राइट कि आप किसी और के बारे में किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाए। ये चीजें 1 महीना ठीक लगेगी, दूसरा महीना ठीक लगेगी, पर तीसरे महीने से आपके दोस्त आप पे क्वेश्चन करने लगेंगे कि अगर ये इंसान उस इंसान की बातें मेरे सामने इस तरीके से करता है, देन हाउ, मैं इस चीज से कैसे बच जाऊंगा, राइट। वो इंसान को डाउट होगा कि आप उसके बारे में क्या बात का प्रूफ है कि आप उसके बारे में भी ऐसी बातें नहीं कर रहे होगे। लड़कियों के बारे में ऐसी बातें मत बोलो, उन पे ऐसे गिद्ध की तरह नजरें मत लगाओ कि ये लड़की उससे बात करती है, वो लड़का इससे बात करता है, इन दोनों के बीच में ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये अफवाहें फैलाने से, ये सब बातें करने से कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, किसी का भी कोई भी फायदा नहीं होता। आपका टाइम पास और आपका टाइम वेस्ट, बस, और कुछ नहीं। फिर ट्राई टू बी हेल्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट में इसलिए रखा, जिससे अभी तक जो मेरे व्यूअर्स पकड़ के रखे होंगे इस वीडियो को, वो उनको बेस्ट एडवाइसेस मिले। ट्राई टू बी हेल्दी, खाना हेल्दी, सुबह जल्दी उठना शायद हेल्दी, अपनी स्लीप साइकिल का 8 घंटा पूरा करना हेल्दी। इस तरीके से अपनी बॉडी को इस तरीके से मेंटेन करो कि एग्जाम की रात आप भर आपको पढ़ना ना पड़े। सुबह 5 बजे उठ के आप पढ़ो, 10:30 बजे तक आपका ऑलमोस्ट काम हो गया हो। ट्राई टू बी हेल्दी इतना कि आप 3-4 किलोमीटर चल लो और आपको कोई फर्क ना पड़े। अपनी बॉडी को ऐसा बनाओ कि वो एंड तक आते आते ऐसे हाथ खड़े ना कर दे कि बस हमसे हो गया, तुम अब नैया संभाल लो। वो अगर जिस दिन अपनी बॉडी ने हाथ खड़े कर दिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो ट्राई टू बी हेल्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ट्राई टू बी हेल्दी। फिर मेरे जैसे इंट्रोवर्ट एंड थोड़े से पीछे रहने वाले लोगों के लिए ये बात है कि हर एक क्लब को ज्वाइन करो। तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी अभी कोई इज्जत नहीं है कि तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट के डर से या रिस्पेक्ट के डर से कि खराब हो जाएगी सेल्फ, वो उस चीज में आप स्टेप ना कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है कॉलेज में। हर एक नीच को आप एक्सप्लोर करो, एक्सपेंड करो, हर एक क्लब को ज्वाइन करो, हर एक जगह पे जाओ, वहां जाके अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, या फिर वहां पे बस नाम लिखवा लो, वो लोग खुद आपसे काम करवा देंगे। फिर अगर आप अच्छा काम किए तो आपका नाम अपने आप बढ़ जाएगा, बन जाएगा।
एक्सप्लोर करो अपने आप को कि आप किस चीज में अच्छे हो। ये एडवाइस करना जरूर। खुद देखोगे कि 2 महीने में तुम में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। और मेरी आज की लास्ट एडवाइस ये रहेगी कि घर से, अपने रूट्स से जुड़े हुए रहो। दैट बिल्ड्स अप अ इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से आपको घर से दूर रहने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको होम सिकनेस नहीं होती, आपको बार बार घर भागने की इच्छा नहीं होती। कंटिन्यूअसली रोज 2 घंटा मम्मी पापा से बात कर लो। क्या बात करें, घर कुछ नहीं, कॉल करो एंड मम्मी को सब कुछ बताओ कि दिन में क्या क्या हुआ, किसने क्या किया। मम्मी से सारी चुगली कर लो। तो ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी कि टॉक टू योर पेरेंट्स एवरी डे। और यहाँ पे हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। इतने टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए वो सीरियसली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि कॉलेज में क्या करना या क्या नहीं करना चाहिए। ये मैंने खुद अपनी गलतियों से सीखा है। और अगर आप उनमें से हो जो किसी और की गलतियों से सीखता है तो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अब आपके लिए यहाँ पे कंटेंट का भंडार होने वाला है जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, या कहें मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट।